सो हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई सेल्फ शिवम। एंड आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स। ओके, तो पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। ठीक है, ओके। सो हमारे पाइथन के अंदर कितने ऑपरेटर्स होते हैं? पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर और तीसरा है लॉजिकल, चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर थोड़ा थोड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो वही मैथ्स वाले, प्लस माइनस डिवाइड और आपके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे हम जो दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके होगा जैसे कि आपका ग्रेटर देन वाले जो होते हैं। ठीक है, जो आप ऐसे करके सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाले मैं बता देता हूँ। इस तरह ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए। एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं, तो बिट से आप समझ जाओ, बिट का क्या मतलब है। यहाँ पर हम 0 एंड 1 दो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में जो नंबर्स बनते हैं उन्हें बाइनरी नंबर्स कहते हैं। 0 एंड 1 की फॉर्म में हम नंबर्स बनाना भी सीखेंगे, लेकिन चलो वो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशन इनकी डिटेल में जानेंगे हम इनको। सो आ गया पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द मैथ्स ऑपरेटर्स ऑपरेशंस। तो मैथ्स ऑपरेशन कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन्हीं की तो मैं बात कर रहा था, यही तो हमारे मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यही सारे हम ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अब हम पाइथन के अंदर इनका यूज़ कैसे करते हैं, मतलब इनके सिंबल्स का ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हम नहीं। देखो, अगर मैंने आगे स्लाइड में डाला है नहीं, तो हाँ, यहाँ से समझते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है। देखो, मैं पहले बता देता हूँ। जब हम पाइथन के अंदर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक स्टार का। तो ये क्या होता है? एक मल्टीप्लाई। अगर आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक दो नंबर्स के बीच में ये स्टार देना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रोग्राम में हमने स्टार दिया हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं डिवीज़न। देखो, अब हम जैसे अगर हम नॉर्मल अपने मैथ्स में जाएं तो हम डिवाइड का साइन ऐसे लगाते थे, हम कहते थे 6/2। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी पढ़ा है सबने वैसे, नॉर्मल। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मल डिवीजन। पाइथन के अंदर हम इसे कहते हैं नॉर्मल डिवीजन। यहाँ तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 3 आएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर कह देता 61 को डिवाइड करो बाई 2 से, तो अब आंसर क्या आता है इसका? आप क्या करते, 3 लिखते, पॉइंट लगाते, 5 कर देते, 3.5 आंसर आता है आपका फिर। लेकिन ये तो अब नॉर्मल डिवीजन हो गई। अब क्या होता है पाइथन के अंदर, एक और चीज़ होती है फ्लोर डिवीजन। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 61 को भाई आप फ्लोर करो, ऐसे ही फ्लोर दो साइन आ जाते हैं और उसको 2 कर दूँ मैं, तब ये होता है फ्लोर डिवीजन। जब आपको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कैसा आया था उसमें, नॉर्मल डिवीजन में 3.5। लेकिन इस केस में जो होगा, जब ये फ्लोर डिवीजन है तो आप बस केवल एक इंटीजर वैल्यू जो पॉइंट से पहले, बस वही वैल्यू आपका एक आंसर बनेगा। ठीक है, वही आपका एक आंसर होगा। एंड चलो अब इस प्रोग्राम को इस क्वेश्चन में समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन विच द पैरेंथेसिस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एट द लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो ये क्वेश्चन आपको क्या दिखाएगा? ये क्वेश्चन दिखाएगा, जैसे हमने पढ़ा था मैथ्स ऑपरेटर्स में बोडोमास रूल। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था बोडोमास रूल, सॉरी, मास बोडोमास रूल। तो इसमें क्या होता था, ब्रैकेट ऑफ, ये डिवाइड का होता था। ठीक है, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई के लिए होता था, ये एडिशन के लिए, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम ऐसे ही तो करते थे। अगर हमें कोई जैसे दे रखा 6/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -2, तो हम प्रेसिडेंट देते थे, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। तो ऐसे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो पाइथन के अंदर पहले प्रेसिडेंस किसको दी जाती है? अगर आपके किसी दो नंबर्स के बीच में अगर ये ऑपरेटर लगा हुआ दिखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अगर आपको ये ऑपरेटर, जैसे हम कहते हैं ना 6, ये वाले ऑपरेटर, तो ये वाले जब ऑपरेटर है तो इसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस दी जाती है। इसे जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे सिंपल हम डिवाइड में देते थे, सिंपल मैथ्स में बोडो मास के हिसाब से, तो बोडो मास की रूल यहाँ पर लगता है। ठीक है, और अगर अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई अगर हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं और नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं तो इसमें भाई प्रेसिडेंस पहले हम किसको देंगे?
तो पहले हम प्रेसिडेंस देंगे इस फ्लोर डिवीज़न को, ठीक है। तो पहले हम फ्लोर डिवीज़न निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये वाला डिवीज़न, ओके। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों डिवीज़न में पहली प्रेसिडेंस किसको देनी है, इस डबल वाले साइन के साथ, जो डबल डंडे आ गए ना हिंदी, वैसे नॉर्मल समझ डबल डंडे हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आपने पहले इसको दे दी, उसके बाद इससे पहले आपको किसने दे दी, इससे पहले आपने इसको दी है, ठीक है। उसके बाद आपको देनी है मल्टीप्लाई, उसको बाद देनी है आपके एडिशन। एडिशन के लिए सिंपल यही साइन रहता है, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन रहता है। तो ऐसा आपको प्रेसिडेंस देनी है अपने ऑपरेटर्स के बीच में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बीच में। तो चलो समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप प्रेसिडेंस कैसे दोगे, तो देखो आप ए देख रहे हो 5 है, ए क्या है यहाँ पर, सॉरी ए क्या है यहाँ पर 5 है, बी क्या है 7 है, और सी क्या है 9 है, और डी क्या है 10 है। रिजल्ट में दे रखा है कि ए स्टार बी, ओके। तो ए स्टार बी दे रखा है, और उसके बाद माइनस में सी ये दे रखा है, ये तो दे रखा है यहाँ पर। तो आप पहले प्रेसिडेंस किसको दोगे, यहाँ पर प्रेसिडेंस इसको दोगे। तो सी क्या है यहाँ पर 9 है, 9 को आप किससे कर रहे हो, डी से। तो यहाँ तो नॉर्मल डिवीजन होगा, तो नॉर्मल डिवीजन में आंसर क्या आता है 0.9, ठीक है। तब ये आपका 0.9 आ गया। तो इसकी याद रखना कि इसकी क्या वैल्यू आई है, 0.9 आई है, ओके। अब इसका निकालो, इसका क्या है, ए क्या है मेरा 5 है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी क्या है मेरा 7 है, तो ये क्या आ गया 35, ठीक है। अब आपका जो बना 35 माइनस ये था 0.9 प्लस सी, तो सी क्या है यहाँ पर 9 है, 9। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो पहले आप किसको दोगे एडिशन को, तो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे और उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 9 और 5 क्या होता है, 9 और 5 14, 44, 44 माइनस 0.9। तो अगर ये इसमें से करोगे तो क्या बचेगा आपका 43.1, ओके, शायद यही आएगा, है ना 43.1। तो चलो चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका 43.1, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर हमें कैसे मतलब प्रेसिडेंस देनी है, मतलब पहले हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम सिंपल बोडो मास रूल लगाते थे वही हमें यहाँ यूज़ करना है। बस इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं और इसमें पहले प्रेसिडेंस किसको देनी है, पहले इस वाले को देनी है, डबल फ्लोर डिवीजन को देनी है, क्लियर। तो चलो हम आगे समझते हैं, आगे क्या है। तो आगे एक और चीज़ है, देखो क्वेश्चन में क्या है, यूज दिस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग गिवन अस गिव्स रिपीट मोड ऑफ स्ट्रिंग। अब ये कह रहा है कि जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का है तो भाई ये मल्टीप्लाई का है, तो ये किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है। अब ये स्ट्रिंग के केस में क्या करेगा, स्ट्रिंग किसी वर्ड, जब आप कोई वर्ड दे दोगे तो उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में क्या करेगा, ये उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपने हेलो को स्टार दे दिया, 5 से, तब ये क्या करेगा 5 बार हेलो प्रोड्यूस करेगा। तो हेलो हेलो हेलो, तो ऐसे ही ये 5 बार यहाँ पर रिपीट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर ये 6 बार होती तो यहाँ पर एक और हेलो आ जाता यहीं पर हेलो लिखकर, ठीक है। बड़ी बुरी राइटिंग है यार मेरी। तो ऐसा हेलो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया भाई कि इसका क्या यूज़ होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ गया रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब वहाँ ये वाले तो कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। इस स्लाइड तक हमारे सारे कंप्लीट हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस सिंपल पूरा, मतलब जैसे हम सिंपल मैथ्स में जो लगाते थे वही रूल यहाँ पर लगाना है, बस थोड़ा बहुत साइन का चेंज है, सिंबल्स का चेंज है, ओके। तो नेक्स्ट कम रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो भाई नाम से पता चल रहा है भाई आप रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हो। तो क्या मतलब है, आप रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशंस एंड यील्ड ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अब नोट में क्या दे रखा है, इफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बोथ अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो पहले इस चीज़ को जाने से पहले हम समझ लेते हैं भाई हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या है। तो देखो इस स्लाइड में आओ, इस वाले पोर्शन में देखो आप क्या होगा, जैसे हम सिंबल यूज़ करते हैं ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, या कंपेयर करने के लिए सिंपल हम जैसे कोई वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ
ए इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम, या फिर 9 क्या वो 5 के इक्वल है, नहीं है तो नॉट इक्वल, ऐसे कर देते थे हम। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर ही हम करने वाले हैं। अब लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर सिंबल्स तो वही यूज़ होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जैसे कि अगर हमें कहीं पर लिखना है कि भाई दिस नंबर इज़ ग्रेटर या इक्वल टू दिस, तो कैसे लिखोगे, जैसे हमें कोई नंबर लिखना है ए इज़, सॉरी, जैसे कि हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसे हम लिखते हैं नॉर्मल, नॉर्मल अपने मैथ्स में, है ना, जैसे हम करते हैं। अब यहाँ पर लेकिन जब पाइथन के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए ग्रेटर और फिर बाद में इक्वल टू का साइन, फिर 0, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इसे ऐसे लिखा, और ये तो नॉर्मल मैथ्स, ठीक है, नॉर्मल में। ये पाइथन, पाइथन के अंदर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा घिच्ची पिच्ची हो गई हैं तो, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आपको ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन। अब आ गया हमारा इक्वल, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू के लिए आप तो सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे ये आ गया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बाकी सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन के तो सेम ही रहेंगे। जैसे लेस देन का ये सिंबल है, ग्रेटर देन के लिए तो, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए ये वाला, लेस देन के लिए ये वाला, ये किसके लिए, ग्रेटर, ये लेस। अब आते हैं भाई, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है इन दो सिंबल्स के बीच में कि भाई कहाँ पर मैं सिंगल इक्वल टू यूज़ करूँ और कहाँ पर भाई मैं डबल इक्वल टू यूज़ करूँ। तो देखो बात समझो, देखो जहाँ पर डबल इक्वल टू आप देख रहे हो, जहाँ पर भी डबल इक्वल टू आए तो समझ जाओ कि ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बार फिर से, जहाँ पर डबल इक्वल टू आ जाए वहाँ समझ लो क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ सिंगल इक्वल टू आ जाए वहाँ क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई कंपेयर करो कि 9 जो है क्या वो 5 के इक्वल है, तो भाई अब मैं इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं जब देखूँगा कि 9 क्या भाई 5 के इक्वल है, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में करा था पैलिंड्रोम वाला, तो उसमें क्या करा था हमने, कंपैरिजन हमने चेक करा था कि जो हमारा रिवर्स आया कि वो सच में इक्वल है हमारे जो रियल, जो ओरिजिनल नंबर हमने दिया है या एंटर करा है यूज़र ने रिवर्स करने के बाद, ठीक है, ठीक है। वो रिवर्स करने वाला रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया और जो एक्चुअल नंबर था क्या वो सेम है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे डबल इक्वल टू का। तो यहीं पर भी हम क्या करेंगे, डबल इक्वल टू, वो चेक करेगा कि भाई ये हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो याद रखना मेन डिफरेंस क्या है इस इक्वल टू में, ये इक्वल टू क्या करता है, ये किसी वेरिएबल में आपकी वैल्यू सेट करता है, जैसे कि हम दे देते हैं ना, ज़्यादातर पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे ए इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादातर ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे 5, फिर हम जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में करा था, जैसे हमने दी थी ना ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 7। तो ऐसे जब हम यहाँ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू जो 5 है वो 5 वैल्यू हम किस में असाइन कर रहे हैं, ए। तो कहीं पर भी अगर मेरे पाइथन प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर भी ए लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा भाई, ये 5 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये होगा। अब चलते हैं भाई दूसरे पे, ये तो अब समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक है। एक मेन रीज़न बताता हूँ, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करता है वैल्यू, और ये क्या है, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, और ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये क्या है, असाइन ऑपरेटर, ठीक है। मेन डिफरेंस इन दोनों का ये है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है, नॉट इक्वल टू। जैसे भाई मैं कहूँ कि यार मेरा 5 इज नॉट इक्वल टू, लिखता हूँ ना नॉट इक्वल टू, तो हम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कैसे लिखते हैं, नॉर्मल में हम लिखते हैं ना 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऐसे ही तो लिखते थे नॉर्मल मैथ्स में, नॉट लगाते थे इक्वल टू नॉट कर देते, ऐसे क्रॉस मार देते थे। लेकिन अब पाइथन के अंदर क्या करते हैं, पाइथन के अंदर सिंबल जो होता है वो ऐसा रहता है, एक एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है और उसके बाद इक्वल टू, है ना, सिंपल है। जैसे नॉट इक्वल टू, तो नॉट के लिए ये, इक्वल टू के लिए ये, समझ गए ना, नॉट ये, सॉरी नॉट ये, इक्वल टू ये, ठीक है।
चल रहा है। चलो हम दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, लिया है मैंने, सिंपल सी प्रोग्राम है। जैसे कि एन के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ करा, इंट वैल्यू ली है तो इंट ला दिया, कोई जो नंबर है वो मेरा इंटीजर नंबर है, नंबर तो इंटीजर हो गई, तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूँ वो इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए मैंने इंट फंक्शन का यूज़ करा पहले वाले में। लाइन सेकंड में क्या करा मैंने, लाइन सेकंड में क्या करा, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करा। तो ये क्या होती है, इफ़ एंड एल्स क्या होती है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट होती है ये, ठीक है। तो इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जो भी नंबर आप टाइप करोगे अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो भाई प्रिंट कर दो एन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एन इज़ पॉजिटिव। वरना आप प्रिंट कर दो, इसका क्या होता है, वरना ये काम अगर ये नहीं हो रहा है तो ये कर दो, वरना क्या प्रिंट कर दो भाई, नेगेटिव। तो अब आपको पता ही है भाई प्रोग्राम कैसे रन करेगा, प्रोग्राम ऐसे रन करेगा। यूज़र ने इनपुट करा 5, वो देखेगा लाइन नंबर सेकंड में कि भाई 5 मेरा क्या है, ग्रेटर है ज़ीरो से, हाँ, तो कर देगा वो पॉजिटिव, क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो मेरी पहली वाली ये वाले जो लूप थे, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और इस पे वो, इस फिफ्थ लाइन पे वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सपोज़ करो अगर आपने टाइप करा भाई -2, तो क्या होगा, तो देखेगा भाई -2 क्या वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है। यहाँ पर ये याद देना, यहाँ पर ग्रेटर देन का नहीं साइन है, केवल इक्वल टू का है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा भाई -2 तो भाई छोटा होता है जीरो से, तो क्या कर देगा, नेगेटिव, क्या कर देगा, नेगेटिव नंबर है, ओके। अगर अब मैंने सपोज यूजर ने टाइप कर दिया ज़ीरो, तो वो क्या दिखाएगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा ना इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर कोई भी नंबर जीरो के इक्वल है तब भी वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो ये एक किसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, उस सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हमने मेनली और गेट पढ़ा होगा, ठीक है, नॉट गेट पढ़ा था, ठीक है, नॉर गेट पढ़ा था, और एंड गेट पढ़ा था, और हमने पढ़ा था नैंड गेट। सॉरी यार ओवर राइट हो जाता है मेरा, स्लाइड के ऊपर ही लिखता हूँ, तो ऐसा मेरा ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, यही हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम पाइथन के अंदर बात करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स में काम करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स किस में करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में, जिसे हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज़। तो ये क्या होती है, बूलियन वैल्यूज़, यहाँ पर देखो बूलियन वैल्यूज़। तो एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, द लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट, ठीक है, एंड और आर अप्लाइड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स ट्रू और फॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बूलियन वैल्यूज एंड ईल्ड ट्रू और फॉल्स। तो आपकी जो वैल्यू आती है क्या आती है, ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, ट्रू होंगे, ऑपरेंड्स ट्रू या फॉल्स, तो ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के केस में नहीं समझाने वाला, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर कोई खाली स्लाइड है क्या, एक मिनट रुको, नहीं खाली स्लाइड नहीं है। तो यहीं पर समझाता हूँ थोड़ा सा। तो देखो हम पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर और गेट की। और क्या आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसके अंदर क्या देते हैं हम, दो इनपुट देते हैं, दो इनपुट। मैं बिल्कुल शुरू से चलाऊंगा, जिससे कि शुरू से समझाऊंगा, जिससे जिसने ऑपरेटर्स भी, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक गेट्स पढ़े ही नहीं होंगे तब भी उसे समझ में आएगा। तो और गेट के अंदर हम दो इनपुट देते हैं और इसके अंदर से हमें एक आउटपुट मिलता है। दो इनपुट दोगे और एक आउटपुट, ये बात क्लियर, दो इनपुट एक आउटपुट। सेकेंड और मैं और की मैं बात करूँगा, ठीक है, अभी मैं और की बात कर रहा हूँ।
तो पहला स्टेटमेंट करेगा दो इनपुट लेगा और एक आउटपुट लेगा। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं इनपुट लूँगा, यहाँ पर मैं 1 लूँगा और 0। 1 ट्रू के लिए और 0 फॉल्स के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं ट्रू फॉल्स ले रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ अगर मैं 1, 0 ये दो वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये बात क्या है, सेम ही है एक तरह से। ठीक है, आप 1 की जो वैल्यू वो ट्रू है और 0 की वैल्यू वो फॉल्स है, तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये बात क्लियर आ गई अब और गेट की। अब और गेट के अंदर जो आउटपुट मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, A प्लस B से मिलता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और गेट का, दो इनपुट देने का। सपोज जैसे कि अगर आपने एक इनपुट में दिया 0 वैल्यू, जो कि दूसरे इनपुट में दिया आपने, दूसरे इनपुट A मान लेते हैं इसे A, और दूसरे में आपने दी B में आपने दी सपोज 1। तो अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, और में A प्लस 1 तो 1। ऐसे ही अगर आपने 1 दी है और 1 दी है तो 1, 0 और 0 दी है तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो आपको ये तो पता चल गया कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि अगर जैसे कि ये आप समझो, अगर मेरा इसमें कोई भी एक जो जो भी मेरा इनपुट है, अगर उनमें से एक भी इनपुट अगर 1 है तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मेरा एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, अगर मेरा एक भी इनपुट क्या है, ट्रू है, या फिर एक भी इनपुट अगर 1 है और गेट के अंदर, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इतनी सी बात याद रखो, एक भी ऑपरेटर क्या आ गया, एक भी इनपुट क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया, तो वो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर है बात, बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होप कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊँ। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली और गेट की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड, और की हो गई बात, एंड है और फिर ओके। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, और के बाद में बात करता हूँ एंड की। ठीक है, यहाँ पर मैं अब एंड की बात करता हूँ। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड के अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, नहीं नहीं, एंड के अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। एंड के अंदर क्या होता है, ए दो इनपुट होंगे लेकिन उनके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई का, डॉट का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आप दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट आपको जो भी मिल रहा हो, तब ये तो आपको पता है कि अगर आप 1 को, एक इनपुट आपका 1 है, एक 0 है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, आपका 0 आने वाला है। अगर एक भी इनपुट आपका, अगर आपका 0 है फिर दूसरा इनपुट 1 है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर समझो, अगर एक भी इनपुट आपका, एक इनपुट आपका 1 है, दूसरा भी इनपुट आपका 1 है, तब आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा कुछ समझा। तो अब यहाँ पर क्या समझे आप, इससे आप रिजल्ट क्या निकाल पाए, तो रिजल्ट इसका यहाँ से ये निकलता है कि अगर मेरी कोई भी स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है। यहाँ पर फॉल्स में 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मेरी जहाँ जहाँ 0 आ रहा है तो वहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जहाँ 0 आ गया वहाँ रिजल्ट 0। तो जहाँ पर भी अगर एक भी स्टेटमेंट अगर मेरी फॉल्स आती है, मैं ज़रा हटा देता हूँ सारा। तो अगर मेरी कोई भी एक स्टेटमेंट क्या आती है, फॉल्स आती है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, वो भी फॉल्स ही आएगा। और गेट में क्या था, और में ये था कि अगर एक भी कोई मेरा इनपुट अगर ट्रू आ जाता है तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, वो ट्रू आता है। ठीक है बात। और अब नॉट गेट में क्या होता है भाई, नॉट गेट में हम एक ही इनपुट लेते हैं और एक ही आउटपुट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कोई भी एक, अगर आप 0 कर रहे हो तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। ठीक है,
एक मिनट और। तो जैसे कि आप अगर जीरो लेते हो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वन आएगा। अगर आप वन लेते हो तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, तो ये थी मेरी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ ये नॉट गेट की। क्लियर। तो ये तो मैं शायद आपको मैंने समझा दिया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में इतना। ठीक है, ठीक है। बाकी जो मेन मैंने आपको समझा दिए हैं, एक और गेट मेन होता है, ठीक है, एक होता है एंड गेट, ठीक है, और एक होता है आपका एंड वो नॉट गेट, ठीक है, मेन होते हैं। बाकी एक होता है नॉर गेट और एक होता है नैंड गेट। नैंड गेट, ये जो गेट होता है ये आपका इन दोनों से मिलकर बनता है, और से बना होता है और नॉट से मिलकर बना होता है। एंड गेट किससे मिलकर बना होता है, एंड से मिलकर बना होता है और नॉट से मिलकर बना होता है। तो इसका जो रिजल्ट मिलता है, जैसे अगर आपको आउटपुट चाहिए तो वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है आपका, इससे होता है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर एंड और नॉट का, तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आउटपुट ऐसे मिलता है, इसका आउटपुट ऐसे। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आई होप कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस कैसे देते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो भाई कि भाई कोई ऐसा आ गया मेरे पास जहाँ पर और गेट भी यूज़ हो रहा है, एंड गेट भी हो रहा है, नॉट गेट भी हो रहा है, तो वहाँ पर मैं प्रेसिडेंस कैसे देने वाला हूँ भाई। सपोज मैं कहूँ ए और बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी आ गया एंड, तो अब मैं प्रेसिडेंस किसको दूंगा भाई, कि पहले मैं और चेक इन दोनों को चेक करूँ कि ये ट्रू है या ये ट्रू है, तब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, या फिर मैं चेक करूँ ये बी और सी में पहले चेक करूँ। तो भाई प्रेसिडेंस देखो यहाँ पर दे रखी है आपको, तो प्रेसिडेंस दी जाती है यहाँ पर, पहले दी जाती है किसको, पहले दी जाती है नॉट को। तो पहली क्या है, नॉट। ओके क्लियर, तो पहला है नॉट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एंड, ए एन डी एंड, और उसके बाद क्या है आपका और है। ठीक है, तो ये तीन गेट हो गए, नॉट एंड और। तो ये तीन मेन है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम प्रेसिडेंस देते हैं एज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई किसी में तीनों में अगर पहले आपको किसी देने, इसे देनी है नॉट को, फिर एंड को और फिर और को। तो ये क्लियर हो गया। सपोज करो अब आप में आ गए पहले, अब आपके ऑपरेटर्स ही ऐसे आ गए कि भाई ऐसा फंक्शन आ गया जहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हों। ठीक है, जहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सीरीज जैसे मैंने आपको पहले में दिखाई थी, शेयर करी थी ना पहली स्लाइड, जिसमें अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं, सॉरी जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में ये आने वाले हैं। तो जिस क्रम में हम पढ़ रहे थे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स है और फिर लॉजिकल, तो इसी में हमें प्रेसिडेंस भी देनी है। कहीं पर अगर तीनों आता है तो पहले हमें चेक करना है किस में, पहले हम चेक करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर चेक करेंगे रिलेशन कहीं ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, फिर चलेंगे लॉजिकल। तो ऐसा कुछ प्रेसिडेंस ऑर्डर रहेगा। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ए मैंने एक फ्लोट, तो फ्लोट का आप समझ जाना, यहाँ पर फ्लोट का क्या मतलब है, तो फ्लोट का यहाँ पर ये मतलब रहता है कि अगर आप 2 ले रहे हो तो ये तो एक इंटीजर वैल्यू, अगर मैं 2.5 लेता हूँ तो क्या वो नंबर मेरा पाइथन के अंदर क्या कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से। किससे, फ्लोट से। तो इनपुट फंक्शन दिया हमने, तो इनपुट फंक्शन के अंदर हमने क्या बाहर क्या डाला, फ्लोट। तो अगर हम पॉइंट में भी नंबर डालेंगे तो वो पॉइंट में ही ले लेगा, लेकिन इसने पॉइंट में यहाँ पर हमने डाले नहीं है नंबर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ए बी सी मैंने 3 नंबर डाले, पॉइंट में लिए, ऑपरेट करना है फिर क्या, कि भाई बी इज़ ग्रेट वो ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो पहला ऑपरेटर, पहला प्रिंट स्टेटमेंट देखो जो 5th लाइन है उसमें, तो 5th लाइन में देखो ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर, एंड गेट आ गया। तो एंड गेट में हम क्या करते थे भाई, एंड गेट में पता है कि अगर मेरा एक भी अगर एक भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। एक भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके।
तो ये तो समझ में आ गया। अब चेक करते हैं। देखो पहला क्या है, ए इज़ लेस देन बी, तो ए क्या है मेरा 9 और लेस देन बी, तो बी क्या है 7। अब बताओ भाई कि ये क्या है, क्या मेरा 9 छोटा है 7 से? नहीं भाई। तो ये क्या इससे आपको क्या मिला, आपको मिला फॉल्स। दूसरा चेक करो, यहाँ पर लिया है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। देखो भाई ए क्या है मेरा 9 ग्रेटर देन सी, सी क्या है यहाँ पर 4 है। चेक करो क्या मेरा 9 सच में ग्रेटर है 4 से? मैं कहूँगा हाँ भाई ग्रेटर है। तो ये स्टेट तो पहली ये जो थी ये क्या हो गई, फॉल्स थी। अब ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब बीच में ऑपरेटर कौन सा है, एंड लगा है। एंड में हम क्या चेक करते हैं, अगर मेरा भाई एंड में अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई भी अगर फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो इनमें एक फॉल्स आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा मेरा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर इसने देखो फॉल्स ही शो करा, यहाँ पर आउटपुट भी आपको देखने को मिल रहा है, आउटपुट आपका क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड सिक्स्थ लाइन में देखो कि प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो बी नंबर क्या है मेरा, बी है 9, वो सॉरी बी क्या है मेरा, बी है मेरा 7। एक मिनट, सी, सी इज़ लेस देन बी 7। अब बताओ भाई कि मेरा 4 जो है वो लेस देन है 7 से। तो भाई सच में हम कहेंगे, सच में क्या मतलब सही, सही में भाई 4 लेस देन है बी से। तो अब और का यूज़ करा गया है, याद रखना ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई थी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई थी हमारी, ट्रू। इस स्टेटमेंट में देखते हैं क्या है भाई, सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो सी क्या है 4 है, ग्रेटर देन 9, क्या भाई 4 मेरा 9 से ग्रेटर है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या थी, ट्रू है, इसमें क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और भी मैंने बताया था कि भाई अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट, अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है आपका, ट्रू ही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू ही आएगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो देखो यार बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझना थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स के थोड़े 6 डिवीजन समझेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसमें कितने बाइनरी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर देखो बिट्स वाइज से आप समझ सकते हो, बिट वाइज से आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पर 2 ही नंबर्स यूज़ करने वाले हैं, 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 हम 2 नंबर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड आते हैं इस पर कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर है। जैसे कि मैंने 0 एंड 1 0, जैसे कि मैंने बताया था आपको 0 एंड 1 की फॉर्म में यूज़ करके, तो यहाँ पर वो बिटवाइज ऑपरेटर्स है। लॉजिकल में क्या होता था, लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने 0 एंड 1 की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन तो करा है वो, लेकिन वो ट्रू एंड फॉल्स की केस में होता है। ठीक है, याद रखना, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे, तो मैंने सब बताया आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिटवाइज। तो आप पहले समझ लेते हैं इसके, हम यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर से पहली चीज़ तो ये समझ लो कि यहाँ पर हम 2 ही डिजिट्स का यूज़ करने वाले हैं, पहला है 0 और दूसरा है 1। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स का ही यूज़ होगा पूरा ऑपरेटर्स के अंदर। एंड इसके अंदर इसके 6 पार्ट्स हैं, 6, हाँ। तो 6 पार्ट है, पहला है बिट एंड, बिटवाइज एंड है। दूसरा है बिटवाइज और, फिर है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं एंड की बात करूं तो जैसे हमने बताया था कि बिटवाइज एंड में क्या होता था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट, अगर बूलियन लॉजिकल में जाऊं तो एंड में क्या होता था कि अगर मेरा कोई भी एक स्टेटमेंट क्या होती, फॉल्स होती थी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा था, मुझे फॉल्स से आ रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई भी एक, ठीक है, तो वो भी समझेंगे। इसके उसको भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम वैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका थोड़ा अलग मेथड है करने का। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें ये समझाने ऑपरेटर्स लगा, क्योंकि मैं एक एक जो पार्ट है इसके, जो 6 पार्ट है, वो एक एक पार्ट को मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा,
तभी समझ में आने वाले हैं आपको ये बिट बाइट ऑपरेटर्स, नहीं तो फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा इन्हें इस अच्छे से। ठीक है, तो बस इतना छोटा मोटा समझ लेते हैं कि यहाँ पर बिट वाइज एंड के लिए सेपरेशन, जैसे हमें दो नंबर्स को हमें क्या करना था, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर हम दो नंबर्स देखते थे तो हम उसमें एंड के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एंड लगाते थे ए एंड बी। तो ए एंड डी वाला वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर थे। यहाँ पर हम जब लगाएंगे एंड, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किस सिंबल का, इस एम्परसेंड कहते हैं, एम्परसेंड इसका नाम होता है, MAMPERASAND, ऐसे एन डी, एम्परसेंड इस सिंबल का नाम होता है। ठीक है, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, एंड है, फिर और है, तो यहाँ पर और के लिए बस सिंबल बता रहा हूँ मैं, और के लिए सिंबल ये वाला होगा, एक पाई, ये वाला पाई। ठीक है, जैसे कि हम देंगे ना 2π3 ऐसे, ये 21 मत समझ लेना, 21 नहीं है, 2π है, पाई। ओके, फिर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल है, इसमें यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा, यहाँ पर जो सिंबल यूज होने वाला कॉम्प्लीमेंट का वो ये है, ये भाई ऐसा, ये कर्व्ड लाइन, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल होगा वो कैप, ये क्या है, इसे हम XOR भी कहते हैं, XOR भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव के लिए XOR। तो यहाँ पर जो दो नंबर्स के बीच में कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाने वाले हम, जैसे 2 कैप 3, ठीक है समझ लेना, 2 कैप 3। ठीक है, फिर लेफ़्ट शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिंबल बनाएंगे, जैसे 4 दिया फिर 2, तो लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट के लिए 4 और राइट शिफ्ट ऐसे 2। तो ये तो मैंने दो नंबर्स के बीच में कैसे कैसे आपको ये ऑपरेटर्स लगाने हैं वो मैंने बता दिया है आपको इस वीडियो में। अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर आगे का, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना भाई ये वीडियो कैसी बनी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आने वाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर वीडियोस को लाइक भी करना, कमेंट करना वीडियोस पे, मुझसे पता भी चले, बताना भी कि मैं और कौन सा कंटेंट लाएं और कौन सा कंटेंट हम लोग पढ़ें। ठीक है, लाएं नहीं पढ़ें, क्योंकि मैं भी अभी एज ए स्टूडेंट पढ़ ही रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है अच्छे से वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको आती हैं वो आप मेरे से शेयर करिए। ठीक है, मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं ज़्यादा, मुझे भी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए। तो ऐसे हम अपना आगे की जर्नी इस तरह कवर करने वाले हैं। तो चलो बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ।